we're getting top updates coming in this Sunday night. And let's shift our focus back to what's happening in the national capital, New Delhi. Delhi government versus centre fight continues to escalate, with BJP hitting out at the Aam Aadmi Party government now. This after LG office claimed that as many as 8 officers posted in the Delhi government and the Municipal Corporation of Delhi have been blatantly harassed. The officials at the Lieutenant Governor's office said 2 complaints were received earlier this year, while 6 were received after May 11th, the day when the Supreme Court granted control of services matters except police, land and public order to Delhi government. This comes as Delhi government and the centre locked horns over the ordinance that gave the power back to the LG viewers. So we are seeing that the face-off is continuing. Delhi government versus centre face-off continues over the ordinance. Let's go ahead and play the reactions coming in on this top story. ये लोग कुछ भी कह सकते हैं। यही वो लोग हैं ना जिन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बुला के थप्पड़ से मारा अपने घर में। यही वो लोग हैं ना, ये जिसको ना मार डालें। ये इनका व्यवहार कहीं से मंत्री जैसा है क्या? जनप्रतिनिधि जैसा है ही नहीं आम आदमी पार्टी के इन मंत्रियों का व्यवहार। और इससे आम आदमी पार्टी के जो मूल लोग हैं वो भी दुखी हैं। मैं जो देख रहा हूं स्थिति, इसलिए तो मैं कह रहा हूं ये गुंडे मवालियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं और अब इसको संविधान या कानून इसको स्वीकार नहीं कर सकता। आखिरी सवाल, शायद वो अनपढ़ हैं, मैं इतना ही कह सकता हूँ। अगर पढ़े लिखे होते तो पेज नंबर 66 पैरा 95 पढ़ लेते। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कहा था अगर सरकार चाहे, केंद्र सरकार चाहे तो उस पर अमेंडमेंट कर सकती है सॉरी इस पर अमेंडमेंट कर सकती हैं और उसमें जो अमेंडमेंट वह करेंगी वह लागू और बाध्य होगा। अब उनको वह पढ़ना नहीं तो उसका कोई इलाज नहीं, पर सरकार ने वही किया जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश में था। देखिए, बहुत बड़ा मजाक है कि दिल्ली के सौरभ भारद्वाज, एक वो ना केवल विधायक है बल्कि मंत्री भी अभी बने हैं, वो कह रहे हैं कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी उनको मरवाना चाहते हैं, दिल्ली के और सेक्रेटरी उनको मरवाना चाहते हैं। तो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि ये कमेंट के लायक भी नहीं है। बहुत ही बड़ा मजाक है जो सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं। बल्कि हम सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर इससे पहले जो अंशु जी मुख्य सचिव रहे उनकी पिटाई करवाई थी, अपने विधायकों को बुलाकर, अमानतुल्लाह खां को बुलाकर, और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को मारा था, थप्पड़ मारे थे और वहाँ उनको धमकी दी थी। तो ये काम उनका है, ये काम हम सभी जानते हैं कि ये सारे लोग हमारे दिल्ली के अधिकारियों से कैसे बर्ताव करते हैं, कैसे गालियां देते हैं। बल्कि ये सब काम करने के बाद ही अधिकारियों के ऊपर में इल्जाम लगाना बहुत ही बड़ा मजाक है। And getting a reaction from the Congress amid the Delhi government versus centre fight, while the party has hit out at BJP saying that the BJP is trying to control everything, Congress refused to challenge the ordinance. Congress leader said that the ordinance cannot be challenged at all. Listen into this reaction coming in from the Congress. दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करने के लिए भारत सरकार ने ये अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी किया है। भारत सरकार, बीजेपी की सरकार, देश को ऑर्डिनेंसेस के जरिए ही चलाना चाहती है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, सारी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी जाए। इसी तरह कश्मीर के अंदर किया है कि स्टेट को बांट के यूनियन टेरिटरी कर दिया ताकि सारी पावर अमित शाह जी के हाथों में आ जाए। अरविंद केजरीवाल जी का अध्यादेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी, यह दिल्ली सरकार के काम को धीमा कर देगा, लेकिन इसे रोक नहीं पाएगा। देखिए, ये उनका अपना निजी मामला है। ऑर्डिनेंस को अगर वो चैलेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनेंसेस को चैलेंज नहीं किया जा सकता।